और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात यहां भी सियासत की होगी और बात होगी महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अब तक सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं हो सका है। आज फिर सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में शामिल तीनों दलों की बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 3 बजे होगी और इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद नहीं रहेंगे और कांग्रेस की ओर से बाला साहब थोराट अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा शरद पवार और उद्धव ठाकरे मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग समझौते का ऐलान हो सकता है। महाविकास अघाड़ी में विदर्भ, नासिक और मुंबई की सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आमने सामने हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि 10 से 12 सीटों को लेकर ही पेंच फंसा हुआ है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। क्या माना जाए सुनील, आज बैठक में समझौता हो जाएगा? खासकर कह रहे हैं कि नासिक में खींचतान कुछ ज्यादा है। वो कौन सी सीटें हैं जहां पर ये पेंच फंसा हुआ है? और देखिए, विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और आज से नामांकन फॉर्म भरने की तारीख भी हो गई है और 29 तक फॉर्म भरना है। बीजेपी ने जहां एक तरफ अपने 99 उम्मीदवारों की सूची भी जाहिर कर दी है। अजीत पवार कल जो है कि अलग अलग उम्मीदवारों को बुलाकर ये भी फॉर्म भी दे रहे थे। वहीं हम महाविकास आघाड़ी में देखें तो अभी तक सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है और उसमें बड़ी अड़चन जो आ रही है वो है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच। खास करके विदर्भ की सीटों को लेकर ज़्यादा संघर्ष और टकराव चल रहा है, जो जानकारी मिल रही है। यही वजह है कि एमबीए के सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। हालांकि कहा जरूर जा रहा है कि तय है, कुछ 15 से 16 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, लेकिन बात बहुत बनती बिगड़ नजर नहीं आ रही है। मामला दिल्ली तक गया था। यूबीटी ने शिकायत की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की। कांग्रेस नेतृत्व से कल सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस की मीटिंग भी होती रही है, लेकिन उसमें भी कुछ खास निकल कर नहीं आया। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि किसी भी हालत में तीनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जो कि कल ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद अलग हो सकते हैं कांग्रेस या यूबीटी महाविकास से अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर अलग होते हैं तो खामियाजा तीनों दलों को वहाँ भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आई कि अब जो बातचीत होगी महाविकास आघाड़ी की, जो आज बातचीत होने वाली है मीटिंग, उसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी जगह पे अब बाला साहब थोराट को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उस मीटिंग में रहें। और हो सकता है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत भी नहीं रहें, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच बयानबाजी भी ज़्यादा होती है, इन्हीं दिनों के बीच ज़्यादा वाकयुद्ध भी चल रहा है और इन्हीं दिनों दोनों जो हैं अपने अपने हक में ज़्यादा सीटें लेने के लिए अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। ये बातें चर्चा जारी है। इसलिए कांग्रेस शिवसेना यूबीटी की तरफ से बातचीत में आज अनिल देसाई जो हैं वो नेतृत्व लीड ले सकते हैं और दूसरी तरफ बाला साहब थोराट। आज दोपहर में अभी तक एमबीए की मीटिंग की बैठक तय नहीं हुई है और जगह तय नहीं हुई है, लेकिन अभी सुबह सुबह बाला साहब थोराट, जिनके पास अब जिम्मेदारी दी गई है सीट शेयरिंग की बातचीत की, वो पहुंच गए हैं शरद पवार के घर सिल्वर रोक पर। उनके साथ में सीडब्ल्यूसी के दूसरे मेंबर नसीम खान भी हैं, वो पहुंचे हैं। तो अब देखना है कि शायद जिस तरह से जो अनबन हुई थी या तकरार जो चल रही थी, एक गलत संदेश जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब बाला साहब थोराट पहले गए हैं शरद पवार से बात करने के लिए। शरद पवार से बात करके फिर जब एमबीए की बैठक होगी तब उसमें एक उचित फैसला लेने की कोशिश की जाएगी और आज कुछ न कुछ निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आप उस बैठक पर नजर रखिएगा सुनील। काफी अहम बैठक है वो भी तब जबकि 20 तारीख को चुनाव है, बहुत कम वक्त अब बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए।